सभी को जय हिंद। मैं राजेश सर आज की क्लास में पढ़ेंगे IUPAC। IUPAC का जी क्या पढ़ेंगे जी? नामकरण, नॉमेनक्लेचर आज पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है जी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये होता है। तो आप कहने का तात्पर्य है कि आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 देना है। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है? IUPAC नामकरण पढ़ना। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। या तो 2 नंबर का आएगा, या तो 3 नंबर, या तो 4 नंबर। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आता ही आता है। तो आपको क्या पढ़ना है? समूह का नाम पढ़ना है। देखिए समूह का नाम कौन सा है जी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है। और 3 क्या है? बेसिक है। जैसे 3 बेसिक में क्या आते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर आप इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे तो आगे के जो बचे हैं, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, आप इन्हें नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना है? एल्केन पर, एल्कीन पर और एल्काइन पर। आगे की देखेंगे भैया क्या है? कार्बन की संख्या व मूल नाम। कार्बन की संख्या क्या होती है? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या है? कार्बन की संख्या कहलाती है। वह मूल नाम क्या होता है जी? मूल नाम जानते हो क्या होता है? अगर कार्बन 1 है तो मेथ, मेथ ही क्या है? मूल नाम है। एथ मूल नाम है। प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये क्या कहलाते हैं जी? मूल नाम कहलाते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में कहाँ तक पूछा जाएगा यार? हाई स्कूल का सिलेबस कहाँ तक है? तो आप हेक्स तक याद करिए। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक बहुत है। 6 के अंदर ही आपके एग्जाम में आएगा। तो मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, हेक्स हो गया। इतना भैया पढ़िए आप। तो अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ समूह का नाम लिखा है। क्या लिखा है जी? समूह का नाम। समूह का नाम क्या है जी? एल्केन। क्या जी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जैसा आपके पहले बता दिया हूँ कि पहले हम 3 समूह को लेके चलेंगे जो बेसिक है। बेसिक क्या जी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है। क्या जी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसका अनुलग्न पूछेंगे। अनुलग्न इसमें एल्केन में क्या लगता है? तो आप बताएंगे एन। क्या बताएंगे? एन। एल्कीन में ईन और एल्काइन में आइन। एल्काइन में आइन बताएंगे। और समूह क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो या एक बंध हो या एक डंडा हुए तो क्या लागी भैया? वो समूह होता है। कौन? अगर एक डंडा है, एक बंध है, तो क्या कहलाएगा? एल्केन। और वहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 डंडा हुए तो आप क्या कहलाए जी? एल्कीन होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 डंडा बा या 3 बंध है या 3 बॉन्ड है तो यह एल्काइन कहलाएगा। यहाँ देखिए इसका समान सूत्र क्या लिखा जी? हेडिंग समान सूत्र। तो समान सूत्र ये क्या है? CnH2n+2, मतलब कह दो ना प्लस दो। कह दो ना प्लस दो किसका है? एल्केन का सूत्र है। और यहीं पर क्या है जी? कह दो ना। कह दो ना किसका सूत्र है जी? मतलब CnH2n किसका है जी? एल्कीन का है। एल्काइन का सूत्र क्या है जी? CnH2n-2, मतलब कह दो ना -2। मान सूत्र CnH2n+2 है। इस पे भैया हमें सूत्र बनाना है जी। तो आप क्या से देखेंगे? Cn है। चलिए कार्बन की संख्या यहाँ कितना? कार्बन 1 है तो मेथ होगा। कार्बन क्या ले लेंगे जी? कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या मतलब n। n बराबर कितना ले लेंगे हम? 1। अगर 1 ले लेंगे तो 1 का मान यहाँ रखिए, मतलब n का मान इस सूत्र में लिखिए। क्या करना है? रखना है। तो रखो जी। तो C1 का मान 1 है, 1 रख दिया। और H लिखेंगे और यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख दिए। n के स्थान पे गुणा करके 1 लिख दीजिए। प्लस है, प्लस लगा दो, 2 है,
2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा C1 और क्या हो जाएगा जी 2 के गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा H2 और प्लस 2 क्या कर देंगे जी प्लस 2 कर दिया। अब क्या होगा C1 और ये 2 जोड़ के क्या हो जाएगा C1H4। इसको और मिनिमाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी CH4। ये आपका बन के सूत्र तैयार हो गया। सूत्र बन के इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे एल्कीन का निकालेंगे, एल्काइन का निकालेंगे। तो चलिए कार्बन की संख्या ले लीजिए 1, क्या ले लेंगे 1 और रखो इस सूत्र में भैया, रखिए तुरंत। तो कार्बन की संख्या अगर 1 ले लेंगे इसके के लिए तो रखो C1 H2 और यहाँ क्या रख देंगे 1 तो C1 H2 हो गया CH2 ये मिला हमें। अब इसी प्रकार इसमें रखो बाबू तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 ले लेंगे तो रखिए C1 H2 गुणे 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा C1 H2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा जी CH। क्या हो जाएगा जी CH। हमें कार्बन की संख्या 1 लेने पर देखिए हमें सूत्र ये मिला भैया, किसका सूत्र मिला है एल्केन का। और कार्बन की संख्या अगर हम 1 ले लेंगे और इस फार्मूले में रख देंगे n का मान तो हमें इस फार्मूले में क्या मिलेगा जी क्या मिलेगा CH2 मिलेगा। CH2 मिला। अब इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 1 ले लेंगे और एल्काइन समूह में फार्मूले में सूत्र में रख देंगे तो हमें क्या मिलता है जी CH मिलता है। क्या मिलता है CH। तो एक देखिए एक कार्बन है जी, यहाँ पर कार्बन क्या है जी कार्बन की संख्या क्या 1 कार्बन है तो एक कार्बन पे क्या होता 1 कार्बन है तो मेथ होगा। 1 कार्बन है तो यहाँ पर क्या होगा जी मेथ होगा। क्या जो होगा मेथ। और देखिए और अनुलग्न कहाँ जुड़ता है पीछे जुड़ता है तो n होगा। क्या जोड़ेंगे पीछे n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी मेथेन। क्या हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा जी मेथेन। क्या हो जाएगा जी मेथेन हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या करिए कार्बन की संख्या 1 है देखिए तो मेथ होगा। क्या होगा जी मेथ होगा। क्या होगा मेथ होगा। और इसमें जोड़ना क्या है अनुलग्न में पीछे इन। क्या जोड़ेंगे जी इन तो क्या हो जाएगा जी मेथीन। मेथीन हो गया। संभव नहीं है यह क्या कभी नहीं बन सकता है। मेथीन कभी नहीं बन सकता है। मेथीन कभी नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी लेंगे क्या लेंगे जी कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ लेंगे। क्या लेंगे मेथ है। और इसमें क्या जोड़ना है अनुलग्न में आइन तो क्या हो जाएगा जी मेथाइन। क्या हो जाएगा जी मेथाइन। ये भी क्या है कभी नहीं संभव है, कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता ना। मेथीन कभी नहीं बन सकता है कार्बन की संख्या अगर 1 ले लेंगे, ना मेथाइन कभी नहीं बन सकता अगर कार्बन की संख्या हम 1 ले लेंगे। बनेगा क्या जी मेथेन बनेगा। बनेगा क्या जी मेथेन बन सकता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कार्बन की संख्या क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 लिए और क्या हो जाएगा जी मेथ एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी एथ हो जाएगा। देखिए कार्बन की संख्या अगर 2 ले लेंगे तो किस फार्मूले में रखेंगे पहले एल्केन वाला फार्मूले में रख दो ना भैया। कार्बन की 2 संख्या लेके तो रखिए यहाँ फार्मूले में कार्बन हो गया n के स्थान पर 2 और हाइड्रोजन हो गया 2 लिखिए फिर n के स्थान पर गुणा करके 2 लिख दीजिए प्लस कर दीजिए तो C2 और ये क्या हो जाएगा 4 + 2 तो क्या हो गया जी C2H6 हो गया। क्या हो गया C2H6 हो गया। इसी में एल्कीन का सूत्र क्या होता है CnH2n होता है। तो इसमें भी क्या रखेंगे कार्बन की संख्या का मान कितना है 2। ये 2 वाला मान रख दीजिए यहाँ तो क्या हो जाएगा जी n के स्थान पे 2 H2 लिखिए n के स्थान पे 2 रखिए C2 और क्या हो जाएगा जी H4 हो गया C2H4। यहाँ पर रखिए C2H2 गुणे 2 माइनस 2 तो C2H4 माइनस 2 C2H2
ये भैया हो गया, निकल के आ गया। अब इसी का क्या करना है, संरचना सूत्र भी बनाना है। संरचना सूत्र बनाइए। संरचना जब सूत्र बनाएंगे तो कार्बन कितना है 2, तो आराम से 2 इसे कार्बन ले लियो और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाए दो। काहे एक लगाए सिंगल बॉन्ड, काहे कि भैया देखो एल्केन में सिंगल बॉन्ड एक लागत है, तो कार्बन कार्बन के बीच में हम क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। हाइड्रोजन कितना है 3 है, 3 एका दे दो, 3 ओका दे दो, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गया, ये बन गया जी, ये बन गया। अब इसको भी बनाइए संरचना सूत्र। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड लिए, ये तो किसके लिए लिया जाता है, एल्केन के भैया, एल्कीन के लिए लेंगे ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड लेंगे, 2 बॉन्ड लेना पड़ेगा। एल्कीन के लिए 2 बॉन्ड लेंगे हम, कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन 4, तो एक ठी का दे दिए, एक ठी यार दियो, फिर एक ठी ऊपर हुक दियो, तो कहीं हम चाहिए एक ठी लियो, संरचना सूत्र बन गया। अब क्या लिखना है जी, एल्काइन, एल्काइन का सूत्र यह है। अब क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के एक बॉन्ड लगाएं, एक के बॉन्ड लगाए दिए तो क्या हुई, एक बॉन्ड तो एल्कीन होता है, एक बॉन्ड पे क्या होता है, एल्केन होता है, और 2 बॉन्ड पे क्या होता है जी, एल्कीन होता है। तो हमें किसके सूत्र पे मिला है, एल्काइन वाले सूत्र पे ना, तो हमें 3 बॉन्ड लगाना है। कितना बॉन्ड लगाना है, 3 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना है 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हो गया। अब इसका नाम बताना है भैया, क्या बताना है, कौन सा नाम, IUPAC, IPSC नाम करिए, इसका नाम क्या होगा बताइए नाम। तो कार्बन कितना है भैया, 2 कार्बन, एक एक मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या होता है, 2 कार्बन पे एथ, क्या होगा जी, एथ, क्या लिखेंगे, एथ, क्या लिखेंगे जी, एथ, प्लस, प्लस क्या लिखेंगे जी, प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ से अनुलग्न लीजिए, एन, एन लीजिए, क्या ले लेंगे जी, एन, तो क्या हो जाएगा जी, एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, एथेन हो गया, क्या हो जाएगा जी, एथेन हो गया। अब इसी प्रकार से इसको, इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लिखिए, 2 कार्बन का क्या होता है, एथ, क्या होता है जी, एथ, और इन जोड़िए, इन, तो क्या हो जाएगा जी, एथाइन, एथाइन। और देखिए यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या एथ होता है, एथ, क्या जोड़ना है जी, इन, आइन जोड़ना, आइन, एल्काइन में आइन जोड़ा जाता है, आइन, क्या जोड़ा जाता है जी, आइन जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगी जी, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। अब जाके ये बन गया, इतना होना चाहिए भैया। चलिए देखिए, एल्केन है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें से एक अगर हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं फार्मूले में से, तो क्या बन जाएगा जी, एल्किल समूह बन जाएगा, एल्किल समूह बन जाएगा। तो क्या कर, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 हो जाएगा। तो मान लीजिए 1 कार्बन लेने पर क्या बन जाता है जी, मेथेन, मेथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेथेन CH4, और CH4 में से एक अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, CH3, अगर CH3 बचेगा तो क्या होगा जी, मेथिल, क्या होगा, मेथिल होगा। उसी प्रकार 2 कार्बन ले लेंगे तो एथेन बन जाएगा, C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C2 तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगा, ही C2H5 बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा जी, एथिल, क्या कहलाएगी, एथिल। इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको बता दिया गया। अभी कहाँ प्रयोग होगा आप देखिएगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मान लीजिए प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि क्या है जी, इसमें लंबी चेन आप गिनिए, कार्बन की लंबी चेन गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन कहाँ है जी, 1 2 3, 3 कार्बन पे प्रोप होता है, क्या होता है जी, प्रोप, तो क्या लिखेंगे, प्रोप है, प्रोप लिखेंगे। अब देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं जी, एन, क्या जोड़ेंगे जी, एन, क्या जोड़ेंगे, एन,
अब N जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा जी, प्रोपेन। लेकिन इसमें एक कमी है कि क्या करना है, एक और दूसरे, पहला कार्बन दूसरा, दूसरे वाले कार्बन पे एक समूह जुड़ा है। कौन सा समूह जुड़ा है, मैथिल। तो क्या हो जाएगा जी, कि दूसरे पे है तो टू मैथिल, टू मैथिल, टू मैथिल प्रोपेन कहलाएगा, टू मैथिल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, टू मैथिल प्रोपेन, टू मैथिल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, टू मैथिल प्रोपेन। इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 का क्या लिखते हैं जी, ब्यूट लिखा जाता है। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 पे क्या, ब्यूट, ब्यूट हो गया, ब्यूट हो गया। उसके बाद क्या है जी, डबल बॉन्ड कहाँ है, पहला दूसरे वाले से क्या, कौन सा सटा है, डबल बॉन्ड ना दूसरे वाले से। तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का क्या होता है जी, इन। तो क्या हो जाएगा जी, इन, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा जी, ब्यूटीन, ब्यूटीन। दूसरे कार्बन पे है तो टू ब्यूटीन हो जाएगा, टू ब्यूटीन। डबल बॉन्ड कहाँ है, दूसरे वाले से, तो क्या हो जाएगा, टू ब्यूटीन। अब इसको देखिए जी, 1 2 3 4, 4 हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 पे हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 पे ब्यूट, क्या है जी, ब्यूट है, ब्यूट है, ब्यूट है। तो हम क्या, क्रियात्मक समूह या जहाँ पर ज़्यादा घनत्व हो, ताम झाम ज़्यादा हो, वहाँ से गिनती शुरू करते हैं। ताम झाम किस ओर ज़्यादा, यह हर से ज़्यादा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। और ये क्या जी, आयन लगा देंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड का क्या जुड़ता है, अनुलग्न में आयन जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा जी, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो कार्बन 1 है तो 1 पे ही है तो क्या कर देंगे, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1 ब्यूटाइन। चलिए, हेलो, हेलो एल्केन देखिए कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। अगला टॉपिक क्या है जी, हेलो एल्केन। हेलो का अर्थ है हेलोजन। हेलोजन को किस अच्छा से डिनोट करते हैं, एक्स से। एक्स, एक्स का मतलब होता है फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, मतलब फिर माने क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप शॉर्टकट में तरीके से याद कर, कैसे कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा। और क्या, IUPAC नामकरण में आपके, तो हम फ्लोरीन को क्या करेंगे, कहेंगे जी फ्लोरो कहेंगे, क्लोरीन को क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन को क्या कहेंगे जी, ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन को क्या कहेंगे जी, आयोडो कहेंगे। ये इस्तेमाल होते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न की तरह। पूर्व लग्न क्या होता है, इनका इस्तेमाल भैया पहले करेंगे हम, और अनुलग्न होता है वो शब्द के पीछे लगता है। और ये पूर्व लग्न ये सभी कहाँ लगेंगे, ये आगे इस्तेमाल होंगे। कहाँ इस्तेमाल होंगे जी, आगे इस्तेमाल होंगे। देखिए यूपी बोर्ड 2026, यहीं से प्रश्न अब आना आपके बोर्ड एग्जाम में शुरू हो गए। मतलब जो है हेलोजन समूह से ही प्रश्न आना अब शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बता दिया गया कि अगर भैया फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो हो जाएगा। अगर एक बार आया है कोई चीज़ तो मोनो कहेंगे। एक बार एक चीज़ 2 बार आया है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई। और एक चीज़ कितनी बार आया हो जी, 3 बार तो ट्राई कहेंगे। और एक चीज़ 4 बार आया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा कहा जाता है। तो यहाँ देखो जी, यहाँ क्या क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा जी, क्लोरो। ये पूर्व लग्न की तरह इसका नाम पहले लिखेंगे इन सब का। तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो। और एक कार्बन की संख्या कितना, 1, तो क्या लिखेंगे जी, मैथ। क्या लिखें, मैथ। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या क्या लगता है, अनुलग्न, एन लगता है। क्या लगता है, अनुलग्न एन। तो क्या हो जाएगा जी, क्लोरो, क्लोरोमेथेन। क्या बन गया जी, क्लोरोमेथेन। इस प्रकार से भी है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो मेथेन।
सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एक है, मीथेन। क्या हो जाएगा जी? मीथेन, ब्रोमोमीथेन। यहाँ देखिए, कार जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा वहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ देखो, 1 नंबर पे है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 2 3, 1 2 3 प्रोपेन। क्या हो जाएगा जी? प्रोपेन। एन जुड़ जाएगा, देखिए एन यहाँ पीछे जुड़ जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा जी? कार्बन कार्बन पे कौन सा समूह जुड़ा है यहाँ? क्लोरो। 1 क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो है, 3 पे नहीं है, तो कैसे कर बनाएंगे जी? क्या लिखेंगे? 1 कामा 2, 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, 1 कामा 2। फिर क्या लगाएंगे जी? डाई लगाएंगे। डाई मतलब एक ही चीज दो बार आई है, तो हम क्या लगाएंगे? डाई। डाई, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे जी? क्लोरो। क्लोरो, क्लोरो प्रोपेन। 1 2 3, 3 पे क्या आ जाएगा जी? प्रोपेन। 1 कामा 2 डाई, डाई क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अगला है अल्कोहल। अल्कोहल का अनुलग्न अगर देखेंगे तो क्या होता है? ऑल होता है, ऑल। और समूह क्या होता है जी? ओएच समूह होता है। कौन सा समूह होता है? ओएच। यहाँ क्या लिखा है इस उदाहरण में? एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या होता है जी? एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, कार्बन एक है तो मेथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? एन, अनुलग्न एन लगेगा, एन। फिर उसके बाद क्या, कौन सा समूह है? ओएच। ओएच समूह के लिए हम क्या लगाएंगे? पीछे अनुलग्न है ये भी, तो ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑल। तो क्या हो जाएगा जी? मेथेनॉल। टोटल आंसर हमें क्या मिल जाएगा? मेथेनॉल। इसका अणुसूत्र लिखना है तो 1 2 3 CH3, और ये क्या हो जाएगा? OH, CH3OH हो जाएगा। इसी प्रकार से भी देखिए कितना कार्बन है भैया? 1 2 कार्बन, तो एथ हो गया, एथ लिखें। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे जी? एन लगाएंगे। प्लस कौन सा समूह है? ओएच समूह है, ओएच के लिए ऑल लगाएंगे, ऑल हो गया। तो क्या हो जाएगा जी? एथे एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल लगा दीजिए, एथेनॉल, एथेनॉल हो गया। इसका सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3CH2 और OH, और मिनिमाइज करेंगे तो C2 3 2 5 C2H5OH हो जाएगा। चलिए ये हो गया जी। और इसको देखिए क्या है? कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है जी? प्रोप। प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? OH, ऑल। ऑल, तो क्या हो जाएगा जी? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कितने पे? 1 2, दूसरे पे है प्रोपेनॉल 2 कर देंगे, प्रोपेनॉल 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रोपेनॉल 2 कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा 1 2 3 4, तो देखें गिनती यहाँ से करेंगे तो जो पूर्व लग्न होता है पहले इसको इस्तेमाल में आएंगे। तो दूसरे पे भैया 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर क्या है जी? 1 2 3 4, 4 है तो 4 का क्या होता है? ब्यूट होता है, ब्यूट। ब्यूट प्लस क्या हो जाएगा जी? ब्यूटेनॉल लिख दीजिए, सीधे बात, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्या लिख देंगे? ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1 लिख दिया जाएगा। 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1 लिख देंगे। चलिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल देखेंगे। एल्डिहाइड का अगर अनुलग्न देखा जाए, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? अल होता है, अल बताएंगे। कीटोन का अनुलग्न ऑन होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है जी? ओइक अम्ल होता है। क्या होता है? ओइक अम्ल होता है।
अब देखिए भैया कार्बन देखना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए। कार्बन देखिए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ भी जोड़ दीजिए। कार्बन देखिए, कार्बन के साथ क्या जोड़ देंगे भैया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ जोड़ देंगे। लेकिन फ़र्क देखिए, कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है जी, हाइड्रोजन, और दूसरे बॉन्ड के साथ क्या है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। लेकिन यहाँ देखिए इस वाले कार्बन के साथ यहाँ कार्बन है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। मतलब दो साइड कार्बन होने चाहिए, एक साइड ऑक्सीजन होना चाहिए। और यहाँ देखिए एक साइड क्या है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, और दूसरे साइड OH है, और इस साइड क्या है जी, कार्बन है। अब देख लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CHO कहा जाता है, इसको CO कहेंगे, और इसको COOH कहा जाता है। अब देखिए हमें क्या देखना है जी, एक साइड क्या हो जी, कार्बन से जुड़ा हो, फिर OH से जुड़ा हो यहाँ, और ये हाइड्रोजन से, तो ये क्या इतना समूह हो जाएगा जी, हमारा CHO समूह हो जाएगा। CHO समूह होगा तो कितने कार्बन है, 1 2, 1 2, 2 पे क्या होता है जी, एथ, क्या हो जाएगा जी, एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N हो गया, N, और क्या जोड़ेंगे जी पीछे, कौन सा अनुलग लगाएंगे, अल, क्या लगाएंगे अनुलग, अल, एथे, एथेनल हो जाएगा, एथेनल हो गया, एथेनल, क्या हो गया, एथेनल। और यहाँ देखिए कितना है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, कहाँ है 4, 4 पे क्या होता है जी, ब्यूट होता है, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा जी, N, प्लस क्या होगा जी, कौन सा समूह है, O, क्या जी, यहाँ देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और बीच में OH जुड़ा है, मतलब दो साइड क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए, एक साइड यहाँ कार्बन, एक साइड यहाँ, और बीच में क्या जुड़ा है जी, OH, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, O, तो क्या हो जाएगा अनुलग्न में ऑन, क्या हो जाएगा जी, ऑन, क्या हो जाएगा तब, ऑन, तो क्या कहलाएगा, ब्यूटे नॉन, क्या हो जाएगा जी, ब्यूटे नॉन हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉन। अब यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या क्या होता है जी, एथ होता है, क्या होता है जी, एथ, एथ, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो N, प्लस और सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ओइक, क्या हो जाएगा, ओइक, क्या हो जाएगा, ओइक, तो हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा।